बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा इकरा रहमान। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से अपने चैनल में सबका वेलकम करती हूँ। आज बस मैं आप लोगों के लिए अपनी मंथली ग्रॉसरी लेकर आई हूँ। आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हम मंथली कौन कौन सा राशन लेते हैं, कितना कितना लेते हैं। तो चलिए मैं आपसे अब शेयर करती हूँ। यह है कॉर्नफ्लोर। मैं यही वाला कॉर्नफ्लोर किसी भी मैरिनेशन में, जब जैसे कि मैंने आपको वो चिकन पीसीज वगैरह बनाना सिखाया था, उसमें मैं ये ऐड करती हूँ। ये कोई भी ये हम सूप में भी यूज़ करते हैं। ये है कस्टर्ड। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट फ्लेवर जो है मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर है। यहाँ पे हमारे पास मुंबई बिरयानी मसाला है डबल, ये देखें ये डबल पैक है। और यहाँ पे हमारे पास कौरमा मसाला है, ये भी डबल पैक है। ये मंथली एक कौरमा मसाला मंगवा लेती हूँ, पूरा महीना इससे गुजर जाता है। कॉर्नफ्लोर भी एक मंगवा लेती हूँ, तो ये मोस्टली चल जाता है 1 से 1.5 माह तक। कस्टर्ड पाउडर हम मोस्टली इतना नहीं बनाते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाए या फिर कभी दिल करा हो तो ये मेरा 2 मंथ्स आराम से चल जाता है वो। इसके बाद अचार गोश्त पड़ा है। अचार गोश्त का जो डिब्बा है ये भी हम कभी कभी बनाते हैं, महीने में एक बार, या कोई गेस्ट आ जाए तब बनाते हैं। तो ये भी मेरा 2 से 2.5 माह 3 माह तक चल जाता है। तो ये हैं हमारे डब्बे जो हम यूज़ करते हैं। सब स्पेशली कौरमा मसाला का जो होता है डिब्बा वो, और एक बिरयानी मसाला, वो मैं लाजमी हर मंथ में मंगवाती हूँ। वो हमारा यूज़ हो जाता है क्योंकि हम हर दफ़ा बिरयानी या फिर पुलाव या कुछ इस तरह बनाते हैं, तो वो हम उसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ वॉशरूम के लिए हम ये वाला डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे वाला है। ये 2 बोतल्स होती हैं, मेरे पास एक पहले से पड़ी है इसलिए मैंने एक मंगवाई है। ये हार्पिक है, ये वॉशरूम के लिए यूज़ करते हैं। जामेशीरी तकरीबन 3 से 4 माह आराम से चल जाता है, इस बार ख़त्म हो गया था तो ये भी लेकर आए हैं। मैक्स लॉन्ग बार, ये देखें जैसे ही डिश वॉशर है, तो ये जब मैं लॉन्ग बार यूज़ करती हूँ ग्रीन वाला, तो उसके साथ इसके 2-3 लिक्विड के जो ड्रॉप होते हैं वो भी डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है बर्तनों में से। इसके बाद हमारे पास जो है, हम दालें कम यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं करते, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ हाफ पाव 1.5 पाव जो है दालें मंगवाई हैं। दाल, मसूर, मूंग और ये काले मसर हैं। किस दिन मैं आपको ये भी बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारे पास मसाले हैं, कुछ मिले हैं कुछ रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम ले लेंगे। 10 से 15 पैकेट सर्फ के बोनस के हैं और 10 जो है सर्फ एक्सेल के हैं। ये दोनों मिक्स करके मैं मशीन में ऐड करती हूँ, तो इनकी खुशबू भी अच्छी है और ये अच्छे कपड़े खेलने में भी बहुत अच्छा है। ये कढ़ाई गोश्त का मसाला जो है ये मोस्टली यूज़ होता है। कढ़ाई गोश्त, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, ये मैं हर मंथ में एक दफ़ा लास्ट में मंगवाती हूँ। आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा मैं कढ़ाई गोश्त मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आगे है मसालों की बारी। ये साबुत मसाला इस तरह हमारे पैकेट्स में मिलता है। ये आई थिंक ईच 15 का है या 10 का है। इसके बाद ये जाली है बर्तन धोने वाली, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्कॉच ब्राइट की है ये वाली। ये 2 स्पंज हैं। ये आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये स्कॉच ब्राइट की जो ये वाली जाली है, स्पंज है, ये चूल्हा साफ़ करने में, जो स्लैब होती है उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मैंने ये कोको पाउडर मंगवाया है। यहाँ से हमें कोको पाउडर नहीं मिला था तो ये छोटा डिब्बा ही मिला है, तो मैंने कहा चलें छोटा ही लें। स्मॉल पैकेट है, ये स्मॉल डिब्बा है। वनीला एसेंस मंगवाया है। और ये सनी प्लास हैं, जैसे कि कोई कट लग जाए, कुछ भी इस तरह का मसला हो जाए तो हमारे पास पहले से होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है। इसके साथ एक जेली मंगवाई है। जेली मेरे पास 2 से 3 डब्बे पड़े थे, वो बस बना के ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था ग्रीन या रेड कलर में मिले तो ले आएगा। ये सुरमा बच्चों के लिए है। सुरमा, क्रीम और पाउडर लास्ट में मंगवाती होती हूँ। इस बार अशर ने सारा सुरमा जो है वो वेस्ट कर दिया है, कभी खा गया, कभी बेडशीट पे गिरा दिया सारा, इसलिए मुझे दोबारा से हाशमी सुरमी मंगवानी पड़ी है। ये मैं बच्चों की आइज़ में डालती हूँ। और ये जो है हमारे पास बेकिंग पाउडर है, ये इंग्लिश का है। तो इस बार मैं खुद राशन लेने नहीं गई, ग्रॉसरी नहीं करने गई हूँ, मेरे हस्बैंड करके आए हैं। ये फेयर लवली है बच्चों की, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों चीज़ें बच्चों की हैं और ये हर माँ के पास होती हैं। ये सुरमा हो गया, फेयर लवली हो गई, और जो पाउडर हो गया, ये हर दफ़ा हर टाइम मेरे बैग में मौजूद होता है।
पहले हम लोग डालडा यूज़ करते थे, डालडा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है व्यूवर्स, तो इसलिए हमने ये वाला ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया है आहला का। मैंने 2 किलो मैंने मंगवा के डब्बे में डाल दिया था और 3 किलो ये रहा। इसके बाद ये सबसे अच्छी चीज़ जो है आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये कनौर की क्यूब्स है, आई थिंक 45 ईच है। तो ये जब आप पुलाव बनाएंगे, इसकी हाफ क्यूब, इसमें 2 निकलती हैं, इसकी हाफ क्यूब आप कनौर उसमें डालेंगे पुलाव में, तो ऐसा मज़े का टेस्ट आएगा कि बहुत कमाल का टेस्ट आता है। और ये जो है वैसे तो मैं 4 मंगवाती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 पड़ी हुई थी इसलिए मैंने 2 मंगवाई हैं। ये भी जो आप दाल बना रहे हैं, दाल में अगर आप ये क्यूब्स हाफ, मैं तो एक क्यूब्स के 3 पीसेस करके डालती हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। तो ये एक जो है एक निकलेगा पीस, इसमें से आप 3 पीसेस कर लें। उसमें से जब भी आप दाल बनाएं कोई भी इस तरह की, तो आप उसमें ये ऐड करें, तो दाल का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत मज़े का आएगा। इसके बाद ये है सेफगार्ड, आप देख सकते हैं 3 in 1 का है, ये सही सस्ते में मिल भी जाता है और इसका जो पैकेज है वो अच्छा लगता है, इसलिए हम शुरू से 3 in 1 का ही लेकर आते हैं। 3 in 1 आप देख रहे होंगे, लाइफ बॉय है हमारे पास। जी व्यूअर्स, ये जो आपको मैंने उस दिन कॉफ़ी की रेसिपी सिखाई है वो नेस्कैफे कॉफ़ी है, 3 in 1 है। ये एक साशे से आप 3 कप आराम से बना सकते हैं। तो मैं क्रीमी कॉफ़ी जो आपको सिखाई थी वो यही वाली थी। ये 35 या 40 का ईच है। ये मैंने 2 मंगवाए हैं, मेरे पास पतब थे। और इसके बाद जो है हमने मंगवाया है वो ये है, ये देखें, ये 2 in 1 है, ठीक है। एक मैं ये मंगवा लेती हूँ, एक ये मंगवा लेती हूँ, आराम से जो है डिश वॉशर भी है हमारे पास, तो हम ये दोनों मिक्स करके अपने बर्तन वॉश कर लेते हैं। ये देखें, ये जो एक मंगवा लेती हूँ ये 3 से 4 से 5 महीने तक चल जाता है, इसके 2 से 3 ड्रॉप ही चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट बार मैं 3 इस तरह के मंगवाती हूँ, 2 in 1 होता है और एक 1 वाला होता है, तो आराम से महीना चल जाता है। इसके बाद ये हमारे पास 5 किलो राइस होते हैं, जो कि बहुत अच्छे वाले कायनात सीला राइस हैं। इसके अलावा ये ट्यूलिप के टिश्यूज़ होते हैं। ये जब भी हम ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाना आना होता है तो टिश्यू बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए मैं ये 3 से 4 रोल मंगवा लेंगे। लेस वगैरह रखे हैं, ये हम लोग खुद अपने लिए लेकर आते हैं। लेस 4-5 किस्म के होते हैं। ये नोवीटा का फ्लेवर है, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आते होते हैं। 3 से 4 हैं ये। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर है। ग्लूको में छोटे बेटा जो है मेरा 6 मंथ का, मैं उसको खिलाती हूँ दूध में डिप करके। 4 से 5 ले लें और इसको अच्छे से मैश करके आप इसको खिला सकते हैं अपने बच्चों को। सुपर इस तरह के टिक्की पैक में मिले हैं, बड़े वाले नहीं मिले, तो ये अच्छी बात है। जब भी आपका दिल करे बिस्किट खाने का तो आप एक पैकेट खोले, उसमें से 2 निकलेंगे। अगर ज़्यादा का दिल करे 2 बंदा खोल ले, लेकिन अगर बड़े वाला 20 वाला मंगवा लेते हैं तो उसके बाद उसको जब बंद करते हैं तो अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए टिक्की पैक ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बच्चों वाला घर है, बच्चों को दें और वो 2 खा लेते हैं, 2 निकले 3 निकले। तो अगर इससे ज़्यादा करें तो बच्चे भी फिर वेस्ट कर देते हैं, पूरा पैकेट खोलें तो। ये कोकोमो शरबो शौक से खाता है, कोकोमो है। ये ग्लूको बिस्किट है, ये नट्स वाला बिस्किट है, मतलब इस तरह के काफ़ी बिस्किट्स वगैरह हैं इसमें। व्यूअर्स, मैंने इस बाल्टी में, इस जनी में मैंने अपनी चीनी डाली है। 5 किलो हम लोग चीनी यूज़ कर लेते हैं, 5 से 6 किलो लग जाती है। और 4 से 5 किलो हमारे पास जो राइस होते हैं वो लग जाते हैं। तो मतलब ये मंथली हमारी ग्रॉसरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी मंथली ग्रॉसरी की। तो अक्सर जब हम किसी का राशन वगैरह या ग्रॉसरी देखते हैं तो अपनी मोस्टली चीज़ें जो है वहाँ से हम पिकअप कर लेते हैं। भी आप अपना मंथली राशन लेकर आते हैं या ग्रॉसरी करते हैं या कुछ भी लेकर आते हैं, तो आप जो है बरकत के लिए सबसे प्यारी दुआ है ये सूरत कौसर है। 41 बार पढ़ के अपने राशन पे फूंक मार दें और 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका राशन पूरा महीना चलेगा, महीने से पहले ख़त्म नहीं होगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, नेक्स्ट मंथ के ग्रॉसरी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।